कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि न्यूजीलैंड में बहुत से लोग मर गए हैं हवा में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया की वजह से। और इस वाकये के 2 साल बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल वीरान हो गया है। यहाँ की गवर्नमेंट भी टूट गई है, बाकी दुनिया का राब्ता भी न्यूजीलैंड से बिल्कुल खत्म हो गया है और बचे हुए लोग अपने सर्वाइवल के लिए खुद कोशिशों में लगे हैं। भूख और बुरे हालात ने लोगों को जालिम बना दिया है। यहाँ कोई किसी के ऊपर एतबार नहीं करता। खाने के लिए ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं। जीने के लिए ये एक खतरनाक जगह बन चुकी है। और इसी दुनिया में कैलन भी रहता है अपनी वाइफ के साथ, जो बेवजह किसी को मारने का कायल नहीं है। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, पर फिर भी उसे इन खतरनाक हालात में अपनी हिफाजत तो करनी ही थी, इसलिए गन उसके भी पास थी। जब वो किसी आदमी को अपने घर आता देखता है तो आसमान में गोली चलाकर उसे दूर रहने के लिए वार्न कर देता है, क्योंकि कैलन ने अपने रहने के लिए अपने गार्डन में कुछ सब्जियां उगाई थी बहुत मुश्किलों से। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे लूट ले। अगले दिन 2 लोग भी लूट के मकसद से जब उसके घर के करीब आते हैं तो कैलन उनको भी गन दिखाकर वहाँ से भगा देता है, पर मारता नहीं है। ये एक रूटीन बन चुकी थी, कोई न कोई उनका घर या खाना लूटने के लिए आता रहता था, लेकिन कैलन ने आज तक किसी को नहीं मारा था। एक दिन उसकी वाइफ जब गार्डन में काम कर रही होती है तो उसकी टांग के ऊपर एक लोहे से कट लग जाता है, जिसके बारे में वो कैलन को कुछ नहीं बताती। रात होने पर वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका जख्म बहुत बढ़ चुका था। थोड़ी सी ही देर में वो जख्म एक इन्फेक्शन की शक्ल ले चुका था। कैलन की वाइफ दर्द से बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर कैलन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि सालों पहले जिन बैक्टीरिया की वजह से यहाँ के लोग मरे थे, वो बैक्टीरिया अभी भी हवा के अंदर थे और इन बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने का चांस उन लोगों को ज्यादा था जिनको कहीं कट लग जाता। जब ये बात कैलन अपनी वाइफ को बताता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके इलाज के लिए उन्हें अब एक खास दवाई चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। ये लेने के लिए कैलन अब यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है और अपनी वाइफ को एक गन देकर जाता है जिसमें 5 गोलियां थी। वो उसे कहता है कि ये तुम अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखना, बिला वजह इसे ना चलाना और अगर खतरा महसूस हो तो तुम इसे चलाकर किसी को भी मार सकती हो। अब जैसे हमें पहले पता है कि यहाँ पर तो लोग चलते फिरते इंसान को मार देते थे, इसीलिए कैलन के पास से कोई भी गुजरता तो वो उन्हें कह देता कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो बहुत ही पागल हो चुके थे और ये अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था। ऐसे लोगों को देखकर कैलन को रास्ता भी बदलना पड़ता है। फाइनली वो एक छोटे से घर के सामने पहुंच जाता है। दरवाजा नॉक करने पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो अंदर जाकर वो घर को चेक करता है। वहाँ बहुत सा सामान रखा था और काफी ज्यादा वेपन्स भी। अचानक पीछे से कोई आदमी आकर उसके ऊपर गन दान लेता है। ये बूढ़ा आदमी उसे मारने ही वाला था, पर कैलन उसे समझाता है कि रुके, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे एक दवा की जरूरत है, मैं सिर्फ उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हमला हो जाता है। समर नाम का ये बूढ़ा आदमी कैलन को अपनी मदद करने के लिए कहता है। बाहर जो लोग हमला कर रहे थे, पहले उन्होंने घर के अंदर आग फेंकी थी और अब वो लगातार इस घर पर गोलियां चला रहे थे। समर बहुत ही बहादुरी से इन सभी लोगों का अकेले मुकाबला करते हुए कैलन से कहता है कि जल्दी से तुम आग बुझाओ। हमला करने वाले लोग कुछ ही देर में वहाँ से चले जाते हैं और समर्स अब कैलन से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं, तुम एक हफ्ता मेरे साथ रुको, इन लोगों का मुकाबला करने में मेरी मदद करो और तुम जो दवाई चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो मेरे पास है। कैलन जो कि ये बात जानता था कि दवाई उसे कहीं और जाकर आसानी से नहीं मिलेगी, उसे ना चाहते हुए भी समर की बात माननी पड़ती है। समर बताता है कि मैंने इस घर के इर्द गिर्द काफी ट्रैप्स लगाए हैं। कुछ लोग हमला करने के लिए आते हैं और उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। मैं उन्हें मार देता हूँ, लेकिन अभी भी इस जगह को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैलन जो कि पहले एक इंजीनियर था, वो समर के घर की बहुत सी चीजें ठीक करता है, बहुत से इलेक्ट्रिक ट्रैप लगाता है वहाँ। दूसरी तरफ हम कैलन की वाइफ को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता काफी कमजोर हो रही थी। इसी टाइम उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए छुपकर इस आदमी के ऊपर लकड़ी से हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। वो इस आदमी को अपनी गन से मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो एक ट्रॉली में डालकर इस आदमी को अपने घर से दूर फेंकाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर और कैलन अभी भी अपने घर का डिफेंस सिस्टम अच्छा करने के लिए काम कर रहे थे और रात में समर उन्हें बताता है कि कोई उनके ऊपर हमला करने अब आएगा। कैलन को ये सुनकर गुस्सा आता है कि समर पहले उससे ये बात नहीं बता सकता था, उसने इस हमले के लिए ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी। बातों ही बातों में उनकी बहुत लड़ाई हो जाती है। कैलन
उसे मारने पर तुलाता है, लेकिन समर जानता था कि कैलन कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे लड़ाई पसंद नहीं थी। शायद इस रात उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं करता और सुबह होने पर जब ये शिकार को जाते हैं तो यहाँ बहुत से लोग उनके साथ लड़ पड़ते हैं। कैलन बेचारा इन लोगों से बहुत मार खा चुका था। इससे पहले कि ये लोग कैलन को मार देते, समर इन दोनों ही आदमियों को गोली मारकर खत्म कर देता है और कैलन से कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें गोली नहीं मार सकते थे? इन्हें हर जगह इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। घर आने पर ड्रोन से इनके घर पर हमला हो चुका था। समर और कैलन दोनों ही इन ड्रोन्स को शूट करके तबाह कर देते हैं। इन ड्रोन्स के तबाह होने पर हमला करने वाले लोग दोबारा हमला नहीं करते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन कट होकर अब हमें कैलन की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसे अचानक फील हुआ था कि कोई उसके घर पर घुसकर छुप गया है। जब वो चेक करती है तो वहाँ एक छोटी बच्ची थी, उसकी फ्रेंड की बेटी, जिसकी फैमिली अब मर चुकी थी और मरने से पहले इस बच्ची की मॉम ने उसे कैलन की वाइफ के घर का बताया था, इसीलिए वो यहाँ आ गई थी। कैलन की वाइफ उसे घर पर रख लेती है, उसे खाना देती है और प्यार भी, क्योंकि कैलन की वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने इस बच्चे को हमेशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। सीन कट होकर हमें एक डॉन लेडी को दिखाया जाता है। इसने बहुत से बुरे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। ये ग्रुप मासूम लोगों को लूटता और उनकी चीजों पे अय्याशी करता था। यहाँ कैलन जो अभी तक समर के घर पे है, उसे समर की बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाने लगता है तो समर उसे आकर रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेसमेंट में एक बच्चा है जो लोगों से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए वो काफी दिनों से बेसमेंट में ही छुपा हुआ था। इसे समर एक गुंडे से बचा कर लेकर आया था और इसी वजह से वो गुंडे समर के दुश्मन बन गए थे। समर के एक दुश्मन थोड़ी ना थे, उसके तो कई दुश्मन थे। कैलन की वाइफ जो अपने घर पे अब उस छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसके घर पर दोबारा वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे एक मर्तबा पहले भी उसने बेहोश करके घर से बाहर फेंका था। वो इस मर्तबा भी उसके ऊपर हमला करके उसे घर से बाहर फेंकाती है। वो उसे मारना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। तब वो आदमी कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, यही बेहतर है, नहीं तो मैं बार बार आता रहूंगा। इसी रात कोई समर्स के घर पर भी हमला कर देता है। हमला करने वाला वही आदमी था जिसके बारे में आज समर ने कैलन को बताया था, जिससे वो एक बच्चे को छुड़ा कर लाया था। हमला करने वाले दुश्मन ये जानते थे कि आसपास बहुत से ट्रैप्स लगे हैं, इसीलिए वो एक टैंक समर्स के घर के पास भेजते हैं, जो टैंक बुरी तरह उनके घर के ऊपर बमबारी कर रहा था। समर और कैलन अपने साथ साथ इस घर को भी बचाने में लगे हुए थे और तभी मौका पाते ही समर्स का दुश्मन बेसमेंट के अंदर घुस जाता है, जहां उसे वो बच्चा भी मिल गया था। वो इस बच्चे के मुंह पे पट्टी बांध देता है और इसके हाथ भी बांध देता है और फिर एक खुफिया रास्ते से घर के अंदर आता है, जहां पर समर और कैलन दोनों ही थे। वो समर को गोली मारकर जख्मी कर चुका था और इससे पहले कि वो कैलन को भी मारता, कैलन और वो आदमी एक दूसरे को ही देखकर शॉक हो जाते हैं। हमें पता चला है कि कैलन इस बुरे आदमी का बेटा है। ये बुरा आदमी कैलन को भी अपने ही जैसा गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन जब कैलन ने अमन की जिंदगी चुनी तो इस आदमी ने अपने बेटे यानी कैलन को छोड़ दिया और जिस बच्चे के पीछे वो पड़ा था, कैलन के डैड अब उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो तो उसे बिल्कुल अपने जैसा गुंडा भी बनाना चाहते थे। ये बुरा आदमी यानी कैलन के डैड अपने साथियों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। कैलन को समर्स के घर आए पूरा हफ्ता गुजर चुका था। वादे के मुताबिक अब कैलन को दवाई भी मिल जानी चाहिए थी। समर अपना वादा नहीं तोड़ता, उसे दवाई भी दे देता है और उससे कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाओ, वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। कैलन समर्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि समर को उसकी जरूरत है, वो जख्मी है, लेकिन समर कहता है मेरी छोड़ो, तुम जाओ और जाकर अपनी वाइफ को बचाओ, ये एक छोटी सी चोट है। कैलन जैसे ही घर पहुँचता है तो छोटी बच्ची जो उसकी वाइफ के साथ रह रही थी वो इनके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन शुक्र है कि उसका निशाना पक्का नहीं था। कैलन बहुत मुश्किल से उसे शांत करता है और फौरन अपनी बहुत ज्यादा बीमार वाइफ के पास जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कैलन को लग रहा था कि वो बिल्कुल मर चुकी है, पर उसकी अच्छी किस्मत दवाई के असर करने पे जल्द ही वो होश में आ जाती है। लंच के टेबल पर ये लोग बातें करते हैं। कैलन अपनी वाइफ को अपने साथ लाए बच्चे से मिलाता है, जबकि कैलन की वाइफ उसे अपने घर पर मौजूद एक बच्ची से। ये दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे और अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कैलन अभी भी थोड़ा उदास था क्योंकि वो जानता था कि समर्स को उसकी जरूरत है, वो जख्मी है और जरूर उसके दुश्मन उस पे हमला करने आएंगे। वो उसकी मदद के लिए वहाँ जाता है और इस मर्तबा समर्स की अपनी बेटी अपने गुंडों के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मूवी में पहले दिखाई जाने वाली डॉन लेडी ही है। अब सवाल ये था कि ये लड़की अपने डैड को ही क्यों मारना चाहती थी।
क्योंकि उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को एक टाइम पर अकेला छोड़ दिया था जब उन्हें समर्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो इसी चीज का बदला लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन यहाँ अब समर्स की मदद के लिए कैलन भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी सी जंग चल जाती है। कैलन और समर बहुत अच्छे से इनका सामना करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो बुरा आदमी जो कि कैलन के फादर भी है, वो भी इस लड़की के साथ मिलकर समर्स पे हमला करने के लिए आ चुके थे। और इस मर्तबा अपने आप को बचाने के लिए कैलन अपने डैड को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। वो अपने डैड को मार देता है, जबकि दूसरी तरफ समर अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉक गन से बेहोश कर देते हैं। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे। समझ लें कि ये जंग ड्रॉ ही हुई थी, जिसमें अब उस डॉन लेडी के साथ ही उसे अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जा रहे थे। समर्स अपने घर में अब महफूज था। उसका एक दुश्मन मर चुका था और एक हार कर जा चुका था, जबकि यहाँ कैलन भी अपने घर वापस आ चुका था। वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए वो अपने घर के चारों तरफ वो ट्रैप लगा देता है ताकि कोई उनके घर तक न आ सके। जिसके बाद कैलन की फैमिली को खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।